यह कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांवों के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में से एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालीन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उस ग्वालीन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जो कि रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालीन ने कहा कि रोज की तरह आज मैं भी सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालीन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालीन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालीन के आते ही पूछा कि अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तब वो ग्वालीन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जपकर पार कर लेते हैं और मैं ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस अब रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वो छोटी सी नदी अब बस 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालीन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पैदल पार करती हो, ये मुझे दिखा सकती हो। तब ग्वालीन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो ग्वालीन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ाया वो नदी में गिर पड़ा। तब वो ग्वालीन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। ये भगवान में विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का रहस्य है। दोस्तों, भगवान के साथ साथ खुद पर भी भरोसा होना चाहिए। बिना कर्म किए परिणाम का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही कहानी के साथ में।